वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हम लोगों को हर एक क्षेत्र हर एक विषय के बारे में बहुत ही गहरी जानकारी दिए हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत सारी बातें बताए हैं। उनकी बातों को मैं जो जानती हूँ और अनुभव की हूँ वो बताने का प्रयास कर रही हूँ। हम सब ये जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जो मनुष्य पूरी तरह स्वस्थ है उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। इसलिए हर मनुष्य की मौलिक इच्छा होती है स्वस्थ रहना, क्योंकि शरीर स्वस्थ होने पर ही हम हर तरह के कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेंगे, हर तरह के सुखों का आनंद ले सकेंगे। इसलिए हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जो भी नियम हो उपाय हो उसे करना ही चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को स्वस्थ रखना होगा, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी के अनुसार सभी बीमारी का मुख्य कारण मन ही है। विकृति सर्वप्रथम मन में आती है। शरीर और जीवन जब तक सुसंगत स्थिति में रहती है तब तक मनुष्य स्वस्थ रहता है। शरीर जिस क्षण सत्ता का सहयोगी परिपूरक नहीं रहता तभी बीमारी आती है। मन ही सत्ता और शरीर के बीच विसंगति का महान कारण है। मन तभी स्वस्थ रहेगा जब हम अपने विकार काम, क्रोध, लोभ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या इन सभी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। वास्तव में ये सभी हमारे विकार नहीं हैं। ये सभी हमारी सत्ता को सुरक्षित एवं संपोषित करने के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। ये विकार तभी बनते हैं जब हम इन्हें अपने वश में नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति इसे जितना बस में रखता है उसका मन और शरीर एवं परिवेश उतना ही स्वस्थ और सबल रहता है। स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर के द्वारा ही हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने सोच को सकारात्मक रखना होगा, यानी जब भी कोई समस्या आए तो दुखी और क्रोधित नहीं होकर उसके निराकरण की ओर, उस समस्या के समाधान की ओर ध्यान देना होगा। क्योंकि जब हम दुखी या क्रोधित होते हैं उस वक्त हमारे ब्रेन से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। वो तुरंत ही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जो हमारे शरीर के लिए पॉइजन के जैसा काम करता है और शरीर को बीमार कर देता है। इसलिए हमें क्रोध, दुख, चिंता, तनाव से बचना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में कुछ चौपाई है जिसमें बीमारी के कारण मन को बताया गया है। वे कुछ इस प्रकार हैं। मोह सकल व्याधिनकर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम वात कपलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तिन्यू भाई, उपजहि सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडू ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कटुलाई। अहंकार अति दुखद रमरुआ, दंभ कपट मदमान नहेरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध स्ना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लागी कहो कुरोग अनेका। इस चौपाई में कौन से मानसिक विकार से कौन से बीमारी की उपज होती है वही तुलसीदास जी बताए हैं। कफ, पित्त, वायु की उत्पत्ति का कारण किसी न किसी रूप में मन को ही बताया गया है। काम से वात, लोभ से कफ और क्रोध से पित्त जनित रोग होते हैं। मनोरथ से शूल, ममता से दाद, ईर्ष्या से खुजली, हर्ष विषाद से गले का रोग, दूसरे के सुख को देकर दुखी होने से क्षय रोग, दुष्टता से कुष्ठ रोग, अहंकार से गांठ, कपटता से नस संबंधी रोग, तृष्णा से जलोदर और अविवेक से जड़ रोग उत्पन्न होता है। मन की उपज ही मोह, लोभ, दंभ, कपट आदि है। हेम्योपैथिक में भी किसी भी बीमारी के कारण मैज्म को बताया गया है। ये 3 प्रकार के हैं। सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। इनकी उत्पत्ति भी मन से ही होती है। महात्मा हैनीमैन जो हेम्योपैथी के जन्मदाता हैं वे मैज्म के बारे में बताए हैं। इट प्रोड्यूसेस फंक्शनल डिस्टर्बेंस इन द ऑर्गेनिज्म, all kinds of functional complaints when arising from emotional disturbances। डॉक्टर हैनीमैन के अनुसार शारीरिक क्रियाकलापों में असंतुलन मानसिक असंतुलन के कारण ही होता है। सोरा का पेशेंट ओवर सेंसिटिव और डिप्रेस्ड रहता है। इस तरह के व्यक्ति को सुपरफिशियल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे
हेडेक, वीकनेस, टायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्किन में इचिंग, बर्निंग इत्यादि। जो व्यक्ति दुखी, जिद्दी, चिड़चिड़ा, सस्पिशियस नेचर का होता है उसे सिफिलिस के ग्रुप में रखा जाता है। इन लोगों को डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, अल्सरेशन, डिफॉर्मिटीज और गैंग्रीनस कंडीशन का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु, तामसिक प्रवृत्ति का, झगड़ालू, इरिटेबल होते हैं वे साइकोसिस, माइज्म में आते हैं। उन लोगों को एक्स्ट्रा ग्रोथ टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जैसे वार्ड, सिस्ट, ट्यूमर, रूमेटिक प्रॉब्लम इत्यादि। हेम्योपैथी में केस का इन्वेस्टिगेशन के समय पेशेंट की मानसिक अवस्था की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। जैसे ही कोई बीमारी अटैक करता है तो पहले मन परेशान होने लगता है, मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, किसी से बात करने या सुनने में अच्छा नहीं लगना। फिर इसके बाद धीरे धीरे शरीर के लक्षण सामने आते हैं और जब पेशेंट ठीक होता है उस समय भी अगर शरीर के लक्षण हैं और मानसिक लक्षण ठीक हो रहे हैं, यानी पेशेंट खुश और शांत दिख रहा है, तो समझ जाते हैं कि दवा सही काम कर रहा है। यानी सर्दी, खांसी, कमजोरी थोड़ी बहुत है लेकिन पेशेंट की फीलिंग अच्छी है तो पेशेंट क्योर हो रहा है। इस प्रकार यहाँ भी मानसिक लक्षण की प्रधानता है। एलोपैथ में बीमारी का मुख्य कारण बैक्टीरिया, वायरस को बताया गया है, लेकिन यह बैक्टीरिया, वायरस तभी अटैक करते हैं जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है और ये कमज़ोर तभी होते हैं जब हम मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे श्री श्री ठाकुर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और महात्मा हैनीमैन सब लोग बीमारी के कारण मन को ही बताए हैं। इसलिए हमें हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा मन खुश रहे, स्वस्थ रहे। मन के स्वस्थ रहने से शरीर स्वस्थ रहेगा ही, और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें नाम ध्यान, सच्चिंता, सत्कर्म, सत्संग, आत्मसंशोधन, सद्ग्रंथ का पाठ, इन सबको अपने प्रत्येक दिन की दिनचर्या में शामिल करना होगा। इन सबको अपने जीवन में शामिल करने से स्वस्थ तो रहेंगे ही, साथ ही बहुत सारे आपद विपद और दुर्घटनाओं से भी बचेंगे। यजन याजन स्तुति करने से महाभीति कटती है, यह अटूट सत्य है। जो इसे निष्ठा के साथ करता है वह उतना ही पाता है। श्री श्री ठाकुर जी का कहना है, मन चंगा रहने पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मन को चंगा रखने के लिए याजन की तरह दूसरी दवा नहीं है। याजन में मनुष्य अपने आप को भुला बैठता है जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। हम सब बहुत ही भाग्यवान हैं जो हम लोगों को ठाकुर जी मिले हैं। हम लोग ठाकुर जी की शरण में हैं। ठाकुर जी हम लोगों को हर एक समस्या का समाधान दिए हैं, जीवन भर के हर एक क्रियाकलापों का नियम बताए हैं। हम लोग श्री श्री ठाकुर जी की बातों को अच्छी तरह समझकर अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य स्वस्थ रहेंगे। मन की विकृति को निकालने के लिए, मन को शुद्ध और कोमल रखने के लिए श्री श्री ठाकुर जी यजन इष्टवृत्ति, स्वस्थ, सदाचार का नियम और बीज मंत्र दिए हैं। इन सभी का अगर हम लोग निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तो हम लोग आजीवन स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं, शरीर, मन और परिवेश की विसंगति ही व्याधि है। अधिकांश व्याधि व्यक्ति स्वयं सृजित करता है। इसलिए मनुष्य जैविक घड़ी के अनुकूल रहकर मन, शरीर, परिवेश का सामंजस्य करके बिना चिकित्सक के स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।